हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है या फिर हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि कोई इंसान आपसे बात करता है और कुछ ही समय के बाद वो आपसे बात करना छोड़ता है। ठीक है, वो आपसे आके बोलेगा कि नहीं, मुझे ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना, मुझे आपके साथ इस रिश्ते में नहीं रहना, सॉरी मैं आपके साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, कुछ पर्सनल इशू है, कुछ फैमिली इशू है, मतलब कुछ भी वो वजह आपको देता है। और एक चीज सबसे अच्छी, सबसे बड़ी चीज वो मेंशन करके जाता है कि आप तो बहुत ही अच्छी लड़की हो, आप तो बहुत ही अच्छे लड़के हो, बट सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग साथ रह सके, कि हम जो है एक दूसरे के साथ आगे जिंदगी में बढ़ सके। और जैसे ही आप लोगों की बातचीत बंद होती है, उसके बाद वो कभी भी आपको मुंह उठा के कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं और आप उनसे बात करते हो। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आप वाकई में बहुत अच्छे हो? क्या वाकई में उस इंसान की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चली है जिसकी वजह से वो आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकता? तो ये सारी चीजें क्या है और इन चीजों से कैसे निकला जाए, क्या आपको उस इंसान के साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत सभी को पता है, किसी भी रिश्ते की शुरुआत होगी तो बातचीत जरूर होगी। जो ऐसे फंसी हुई चीजें होती है, जो ऐसे फंसे हुए रिश्ते होते हैं, इनकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। स्टार्टिंग में आपसे वो बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही प्यार आपके ऊपर बरसाएंगे, आपका वो विश्वास जीत लेंगे। लेकिन आपको अपने नजरिए से ये लगता है कि नहीं, जितना सीरियस आप इस रिश्ते के लिए हो, उस इंसान के लिए हो, शायद सामने वाला इंसान भी आपके लिए उतना ही सीरियस है, क्योंकि वो बातों से आपको वो चीजें महसूस हो रही है। ठीक है, आप उस इंसान को उतना ही समझ रहे हैं जितना वो इंसान खुद को आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब पीठ पीछे क्या हो रहा है, जब आपसे बात नहीं हो रही है, उसके बाद क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इन सब चीजों के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सामने वाले इंसान का एक मोटिव था आपको ट्रस्ट दिलाना, जो कि उसने आपको दिला दिया है। और आप भी उसके बारे में वहीं तक सीमित सोच रहे हो, उतना ही जान पा रहे हो जितना कि वो इंसान अलाउ कर रहा है खुद को जानने के लिए। ठीक है, अब आपकी अच्छे से किसी से बात हो रही है, आपने बात कर ली, बात करते करते 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, ठीक है, ऐसे करते बात करते करते जो है दिन निकलते जा रहे हैं, आपको यहाँ से अटैचमेंट हो रही है। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब आप उनसे सीरियस टॉपिक पे बात करना शुरू करोगे कि भाई अब इस रिश्ते को कुछ नाम देते हैं, है ना, या अपने फैमिली से बात करते हैं, या कुछ आपस में डिसाइड करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, जब भी आप उनसे ये सारी बातें आके करोगे, तो वो एकदम से पहले तो आपकी बात को एकदम इग्नोर कर देंगे या फिर इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इस सवाल का जवाब देने से वो बिल्कुल हिचकिचाएंगे। ऐसी सिचुएशन होती है, हुई है ये सारी चीजें, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो वो जो है बिल्कुल इस सवाल का जवाब देने से मुकर जाएंगे, वो आपको कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे। और कुछ दिनों के बाद वो आपको आके ये रीजन देंगे कि सॉरी, मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकता, आपके जैसे लड़की, आपके जैसा लड़का तो इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, बट मैं मजबूर हूं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं आपको अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता, नहीं रख सकती। ठीक है, मतलब कुल मिला के मैं इस रिश्ते को नहीं रख सकता, मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छी लड़की हो, आप बहुत अच्छे लड़के हो। ठीक है, और ये सिचुएशन होने के बाद, ये दुर्घटना घटने के बाद, वो लोग कभी भी आपको फोन करके आपसे बात करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं, कभी भी। ठीक है, और आप भी उनसे बात कर रहे हो, तो क्या आपका उनसे बात करना सही है? क्या आपको लगता है कि वो इंसान जो आपको रीजन देके गया है, जो उसने अपनी सिचुएशन आपको बताई है, कि वाकई में वैसी चीजें हैं या फिर कुछ और है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या किसी ने आपके साथ ऐसी कोई बात शेयर की है, तो उनसे आप कहिए। ठीक है, अगर आपके साथ हुआ है तो सामने वाले इंसान को ये आप जरूर बोले कि अगर मैं इतनी ही अच्छी हूं, अगर मैं इतना ही अच्छा लड़का हूं, तो क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो भाई? क्योंकि अच्छी चीज को तो कोई भी अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। सब लोग चाहते हैं ना कि हमारे पास बेस्ट हो, सब लोग चाहते हैं कि दूसरे से बेस्ट हमारे पास ही हो। तो अगर मैं इतनी अच्छी लड़की हूं, इतना ही अच्छा लड़का हूं, तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट भी हो सकती है ना? बात करने से जो है बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व हो जाती है। तुम एक बार आके मुझे बताओ तो सही कि दिक्कत क्या है। एक बार उस इंसान को जाके ये पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, ये बात तो उसने सामने से आपको बोल दी कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हो, तो ये तो क्लियर है कि आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो जो दिक्कत है, अब उस दिक्कत को फाइंड कीजिए।
उस इंसान से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। मैं तो देखो बहुत अच्छी लड़की हूँ, अकॉर्डिंग टू यू तुमने बताया कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग साथ नहीं रह सकते। तो मुझे बताओ कि वो दिक्कत क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है। ट्रस्ट मी, उस इंसान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो लोग टाइम पास के इरादे से आपसे बात करते हैं ना, आपसे रिश्ता रखते हैं ना, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। ठीक है, अगर मैं यूं कहूं कि जो मजबूरी के रिश्ते होते हैं ना, जबरदस्ती के जो रिश्ते होते हैं, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। एक ना एक दिन वो इंसान आपको अपनी असली औकात दिखा के जरूर जाता है। तो इस सिचुएशन में भी, इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ये एक पैंतरा होता है दूसरे इंसान को अपने जाल में फंसाने का, कि हम बुरे भी ना बने और उस इंसान से हमारा पीछा भी छूट जाए। उसने आपको ये भी बोल दिया कि मुझे आपके साथ रहना नहीं, और साथ ही साथ आपको ये भी बोल दिया कि आप बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छे लड़के हो, और आप इस टैग के साथ ही जी रहे हो। आप इस टैग के ही साथ जी रहे हो। अब आप, क्योंकि उसने बोल दिया है कि आप अच्छे लड़के हो, आप अच्छी लड़की हो, तो आप अब इस अच्छाई को बर्बाद नहीं करना चाहोगे। इसीलिए जब भी उस इंसान का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, आप उससे बात करोगे। ठीक है, कभी कभी मन में आपके ये सवाल भी जरूर आए कि मैं इससे बात क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रही हूं। तो उस समय क्या होता है, आपके दिमाग में अलग से ही कुछ चीजें आती है उस टाइम इंसान के दिमाग में, कि नहीं चलो कोई बात नहीं, उसको अगर मेरे से बात नहीं करनी थी, उसके कुछ पर्सनल रीजन थे, कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो उससे बात कर ही सकती क्योंकि उसने आपको अच्छाई का टैग दिया है। ठीक है, चलिए ये तो आपकी सोच है, सही है, आप अपनी जगह पे सही सोच रहे हो, सही कर रहे हो। लेकिन जो सामने वाला इंसान है ना, वो पता आपको कॉल क्यों कर रहा है, टाइम पास के लिए। उसको पता है कि ये लड़की, ये लड़का जब मैं चाहूं इसको कॉल कर सकता हूँ, ये मुझसे जो है जरूर बात करेगी, बात करेगा। इवन दैट की मिलने की भी बात होगी तो हम मिलने भी जरूर जाएंगे, क्योंकि भाई उस लड़के ने आपको, उस लड़की ने आपको पहले ही उसने ऑब्जर्व कर लिया है कि ये लड़का, ये लड़की कैसी है, कैसा है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान आपसे ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, फिर भी वो आपको छोड़ के जा रहा है, और फिर भी वो आपको कभी ना कभी यूं ही आपसे बात करने के लिए, कभी उसका मन हुआ तो आपको कॉल करेगा, मैसेजेस करेगा, और आप भी उससे बात करते हो, तो आपका बात करना सही नहीं है, बहुत गलत है। ठीक है, भले ही आप बहुत अच्छे हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है इस बात में, आप अच्छे हो या बुरे हो, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाली सिचुएशन है ना, यहाँ पर सामने वाला इंसान आपका फायदा उठा रहा है। जब वो किसी और से बोर हो रहा है, या कोई परेशानी उसकी जिंदगी में आ रही है, या उसका टाइम पास नहीं हो रहा है, तब उसने आपको रखा है स्पेसिफिक पर्सन, कि भाई वो इंसान है, मैं तब उस इंसान से बात करूंगा, क्योंकि उसने आपको टैग दिया है कि आप बहुत अच्छे हो। तो ये सारी ना अडंबनाएं होती है, ये झूठ होता है, ये फरेब होता है। अगर भाई, मेरा सवाल तो यही होता है, अगर मुझे कोई आके ये बोल दे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हो, आप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी कुछ और ही है, और जब हम परेशानी को जानने की कोशिश करें तो वो इंसान उस परेशानी को ना बताए, तो इसका मतलब वो इंसान झूठ ही बोल रहा है। उसने बस ऐसे टाइम पास के तौर पे आपसे बात की थी, उसने आपको अपने पीछे लगा दिया, आपको उससे अटैचमेंट हो गई, और उसके बाद भी जब उस इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया, उसने आपको छोड़ दिया, आपको पता भी नहीं चला कि उसने आपका इस्तेमाल किया। और अभी भी वो आपका इस्तेमाल ही कर रहा है, आपको कॉल करके, आपको मैसेजेस करके, और आप भी उसका कॉल रिसीव करे, उसका मैसेजेस जो है आप उसका रिप्लाई कर रही है। तो देखिए, अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती बिल्कुल नहीं बनाना है कि कोई भी आए मुंह उठा के कभी भी आपसे बात करे, कभी भी आपसे बात करना छोड़ दे। पॉइंट की बात कीजिए, जो भी आपसे बात करता है किसी रिश्ते के लिए, ठीक है, किसी रिश्ते में आने के लिए, रहने के लिए, उससे सीधा पॉइंट की बात कीजिए। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक मैच्योरिटी लेवल जो है, इस टाइम हम मैच्योरिटी लेवल पर है। ठीक है, कुछ लोग तो मैच्योरिटी क्रॉस भी कर चुके हैं, तो उन लोगों के साथ भी ये सारी चीजें होती है। तो लोगों के माइंड को समझने की कोशिश कीजिए, सामने वाले की जो अटेंशन होती है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो इंसान चाहता क्या है, और सिर्फ उस इंसान को उतना मत जानिए जितना वो आपको जानने के लिए अलाउ कर रहा है। थोड़ा खुद का दिमाग इस्तेमाल कीजिए, खुद के दिमाग के जो घोड़े हैं ना, उनको दौड़ाना शुरू कीजिए, ताकि आपको बेवकूफ कोई बना के ना जाए। ठीक है, और इस बात पे तो बिल्कुल बिलीव मत करना कि उस इंसान ने अगर कह दिया कि आप बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छे लड़के हो, बट आई एम सॉरी, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, इसके लिए मुझे माफ करो, तो इस बात का मतलब, इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि वो सच बोल रहा है। वाकई में आप अच्छी लड़की होंगे, लेकिन उसने ये शब्द आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आपको चिपका दिया है, ताकि आप उससे मतलब दूर हो जाओ, क्योंकि वो अब आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। ठीक है, उसका इरादा तो टाइम पास करने का था, अब वो तो वो बोल नहीं सकता, इसीलिए लास्ट में क्या किया, खुद को उसने बुरा भी नहीं बनाया, और आपके बारे में अच्छी बातें कह के निकल गया, और साथ ही साथ एक उसको लाइसेंस मिल गया आपको कभी भी कॉल करने का। तो ये लाइसेंस आपने सबको नहीं देना है कि कोई भी कभी भी आके आपसे बात करे मुंह उठा के,
और आप भी उसको अलाउ करें। नहीं, जो इंसान छोड़ के चला गया तो चला गया, तो उसको बोलो कि भाई जो तेरी दिक्कत है, जो तेरी परेशानी, जाके सॉर्ट आउट कर ले, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तेरे साथ बात करूं। ठीक है, अगर मैं इतनी अच्छी लड़की हूं, मैं इतना ही अच्छा लड़का हूं, तो भाई जो प्रॉब्लम है आओ मिलके उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो इंसान मुकर रहा है, उसको मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेवकूफ बनाने के लिए होती है। लोग बेवकूफ बनाते हैं, लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं। तो किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले एक बार जरा जरूर सोचे, अपना दिमाग जरूर दौड़ाए। सामने देखो, कोई भी अपनी बुराई कोई नहीं करता है। देखो मैं हूं, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मेरी बुराइयां क्या है। ठीक है, मैं क्या गलतियां करती हूँ, कितनी बुरी हूं मैं, किन चीजों में बुरी हूं मैं कभी नहीं बताऊंगी। सेम थिंग कोई नहीं बताता है, लेकिन अपनी अच्छाइयां सब विस्तार से बताते हैं। ठीक है, चीख चीख के बताते हैं। बुराइयां तो हमेशा दूसरे इंसान से सुनने को मिलती है, अपने बारे में कभी भी कोई बुरा नहीं बोलेगा। तो सेम चीज, जिस भी इंसान के साथ आप बात करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंसान भी आपको जो है अपने बारे में अच्छी चीजें ही बताएगा। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं ड्रिंक करता हूँ, मेरे जो है 10 लफड़े बाहर चले हैं। ये सारी चीजें कभी कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको खुद ही पता करनी होती है। इंसान के व्यवहार से पता लग जाता है। तो अगर आपके क्या कहते हैं, आंखों पर कोई पर्दा बंधा हुआ है ना, तो उस पर्दे को हटाना है। जब तक आप उस पर्दे को नहीं हटाएंगे, तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेगी। और बाद में उसका रिजल्ट क्या होगा, यही कि आप तो बहुत अच्छी लड़की थी, आप तो बहुत अच्छे लड़के हो, बट सॉरी, हम ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर सकते। और बाद में वो कभी भी आपको मुंह उठा के कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहे, ऐसे लोगों से बचे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, इसके अलावा इनको आपसे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप इनसे किसी रिश्ते की उम्मीद कर रहे हो, ठीक है, कोई भी उम्मीद कर रहे हो, तो ये लोग जो आपको कोई जवाब नहीं देंगे। ऐसे ही आपको इग्नोर करेंगे या ब्लॉक करेंगे, 4 बातें आपको ही सुनाएंगे कि तू तो पीछे ही पड़ गया, तू तो पीछे ही पड़ गई, मैंने कब तुझसे ये कमिटमेंट दी थी, मैंने कब ये बोला था, मैंने कब वो बोला था। मतलब लोगों के पास हजार चीजें हैं दूसरे इंसान को फंसाने के लिए और खुद को बचाने के लिए। लोग हजार तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझें, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। होता क्या है कि उस इंसान की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो बस आपसे वैसे ही बात कर रहा था, और आपके जैसे उसने मतलब बहुतों से बात कर ली, और शायद करंट सिचुएशन उसकी ऐसी होगी कि आपके साथ भी बात कर रहा है, कर रही है, आपके अलावा भी वो बहुतों के साथ बात कर रहा है और कर रही है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, इनके झांसे में नहीं फंसना है। एक बार जरूर चेक कर ले, और ये जरूर पूछ ले उससे, जब भी कोई ये बोले ना कि आप तो बहुत अच्छी लड़की हो, आप तो बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन सॉरी, अगर वो ये बोले कि फैमिली वाले नहीं मान रहे, बोलो उनको कि बात करवाओ। दिक्कत क्या है बताओ, मैं तो अच्छी लड़की हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या उनको अच्छी लड़की नहीं चाहिए? क्या उनको अच्छा लड़का नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए यार। आज की डेट में कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के, कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां जो लॉयल हो, ठीक है, जो कभी झूठ ना बोले, चीट ना करे, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर किसी को मिल रहा है, तो वो इंसान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? खुद ही सोचिए ये बात। देखो, हमारी अच्छाइयां, हमारी बुराइयां हमें खुद ही पता होती है। ठीक है, हम कितने पानी में हैं हम सब जानते हैं। अगर आपको पता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने लॉयल हो, है ना, कितने ईमानदार हो किसी भी रिश्ते के लिए, तो खुद से एक सवाल कीजिए, यार मैं इतनी अच्छी लड़की हूं और आज की डेट में इतने अच्छे लड़के लड़कियां नहीं मिलती है, सब चाहते हैं कि हमें भी एक लॉयल पार्टनर मिले, तो ये बंदा क्यों मेरे साथ नहीं रहना चाहता? मैं अच्छी हूं फिर भी ये इनकार कर रहा है, क्या रीजन है? तो यहीं से आपको समझ आना चाहिए कि वो इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अक्सर ऐसी चीजें होती है, जबकि रीजन इसके पीछे कुछ भी नहीं होता है। उनका इरादा टाइम पास करने का होता है, और टाइम पास हो गया। अब उनको, अब वो मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं आपके सवालों से, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को कोई नाम दे, और वो इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते हैं। बस उनका ये है कि कभी भी बात कर लो मुंह उठा के। ठीक है, तो चलिए ठीक है, उसकी इच्छा अगर उसको बात नहीं करनी। लेकिन सबसे गलत चीज ये रहती है कि जब कोई इंसान इतनी इंसल्ट करके चला जाए, डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए, उसके बावजूद भी आप उससे बात करें, तो ये तो बहुत ही गिरी हुई चीज है। क्यों आपको बात करनी है उसके साथ? मत कीजिए। दुनिया में क्या कमी है औरों की? क्या वही इंसान है एक इकलौता? अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आपको तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएगी, तो उस इंसान से बात ही क्यों करनी? सिर्फ इसीलिए कि उसने आपको ये बोला कि आप बहुत अच्छे हो ना? अरे उसने आपको बेवकूफ बनाया, इस बात को समझिए। तो उम्मीद यही है कि आज के इस वीडियो से आपको सीखने को जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। खुद को बेवकूफ बनने से, है ना, सतर्क रहे ऐसे लोगों से जो आपको बेवकूफ बनाए, और अपने जो दिमाग के घोड़े हैं उनको जरूर दौड़ाएं। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीजें जरूर चेक कर ले, ताकि कल जाके आपको पछताना ना पड़े, आपको दुख ना हो, आपको तकलीफ ना हो। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए, खुश रहे। थैंक यू।